अच्छा आगे बढ़ते हैं। 61st राइजिंग डे, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक में मैं बीआरओ के बारे में बताने वाला हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी रेगुलेटरीज एंड द वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सो उसके अंदर हम पढ़ते हैं तो बीआरओ के बारे में। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया के अंदर में रोड डेवलप करती है। इसके डबल काम है। डबल काम क्या है? बीआरओ रोड बनाती है, तो रोड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है? डेवलपमेंट। तो बॉर्डर एरिया के अंदर में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी होती है इसकी, और साथ साथ में इसका डिफेंस के पर्पज से भी यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, डिफेंस के लिए। पहले ये जो था, ठीक है, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। अर्लियर इट वाज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पहले नहीं आता था। इसके लिए सर जो लोग होते हैं उनका चयन कैसे होता है? जो इंडियन आर्मी होती है ना, हमारी इंडियन आर्मी के अंदर से जो ऑफिसर और जो अदर जो वो जाते हैं ना, जब आर्मी की भर्ती होती है ना, आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें अलग अलग स्पेशलाइज अलग अलग कैटेगरी के लिए जो कारीगर होते हैं उनका भी चयन होता है। सो वहीं से ये लोग जो हैं फिर आपका डेप्यूट होकर किधर जाते हैं? बीआरओ के अंदर। बीआरओ का खुद का भी रिक्रूटमेंट होता है, बट इंडियन आर्मी से भी डेप्यूटेशन के ऊपर ऑफिसर और साथ साथ में अन्य जो वर्कर हैं, जो कारीगर हैं, वो इसके अंदर में जाते हैं, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। सो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो बीआरओ है उसने अभी 61st राइजिंग डे जो है अपना सेलिब्रेट किया है। सो बीआरओ सेलिब्रेट्स इट्स 61st राइजिंग डे, उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अबाउट बीआरओ के बारे में थोड़ा जान लेता हूं दोस्तों। देखो सबसे पहली बात तो बीआरओ किसके अंडर में काम करता है, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है। सो बीआरओ जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम कर रहा है 2015 से। 2015 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं आता था। पहली बात, बीआरओ क्या काम करता है दोस्तों? बीआरओ रोड बनाता है। कहां पर रोड बनाता है सर? बॉर्डर एरिया के अंदर में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है सर, समझ गया। और रोड से क्या होता है दोस्तों? हमें कनेक्टिविटी मिलती है। तो सर आप बोलोगे कनेक्टिविटी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनाती है, पीडब्ल्यूडी भी हाईवे बनाती है, प्राइवेट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टर है वो भी बनाते हैं, बट वो उनका काम अलग है दोस्तों। ये बेसिकली रोड कहां बनाती है? इन द जो डिफिकल्ट, द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन जो है हमारे हिमालयाज एरिया में, बॉर्डर एरिया के अंदर, सो वहां पर डिफिकल्ट प्लेसेस के ऊपर जो जिम्मा है वो इनके हाथ में दिया गया, बीआरओ के हाथ में दिया गया दोस्तों। ये डिफिकल्ट और इनएसेसिबल रीजंस जो होते हैं ना बॉर्डर एरिया के, भाई ऐसे इलाके जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ये वहां पर क्या करता है दोस्तों? वहां पर क्या करते हैं? बीआरओ बेसिकली रोड का निर्माण करता है। आप, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हो मेरी बात? चलिए यार गाइस, समझ रहे हो ना, तो वीडियो लाइक और शेयर तो बनता है यार। आपको ना हर बार मुझे कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। गाइस फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। देखो जितने बच्चे देख रहे हैं ना उतने भी लाइक नहीं है ना। सो सबसे पहले लाइक करो वीडियो को, है ना। कल भी देखो अपने जो है क्लास में अपने 1000 लाइक हो गए थे। सो आज भी वो टारगेट अपने को अचीव करना है, ठीक है। आज 1000 नहीं, आप 1200 लाइक कम टारगेट रख के चलते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यार कितना हम काम करते हैं सुबह शाम उठ के आपके लिए। सो ये आपको करना है, मैं मतलब बोल रहा हूँ, हक से बोल रहा हूँ कि आपको करना है, दैट मीन्स करना है। फटाफट करिए सभी बच्चे, एक बार वीडियो लाइक कीजिए तभी आगे हम बढ़ेंगे। सो जो इनएसेसिबल एरिया है, जो बॉर्डर एरिया जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, वहाँ पर रोड बनाने का काम इनका होता है, ठीक है। तो अच्छा काम है, तगड़ा काम करते हैं। हाँ सर, इट इज स्टार्ट बाय द ऑफिसर एंड ट्रूप्स ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। दोस्तों भारतीय सेना के जो कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, मैकेनिकल्स हैं, इंजीनियर्स, बेसिकली जो भारतीय सेना के अंदर होते हैं, स्टार्ट बाय द ऑफिसर। कह रहा है कि इसमें लोग आते कहां से? तो इसमें लोगों की जो भर्ती होती है ना, वो बेसिकली कहां से ली जाती है? जो इंडियन आर्मी कॉर्प्स हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली जो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, मिलिट्री पुलिस, आर्मी पर्सनल, ठीक है, एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट, ये सारे लोगों को यहाँ पे चयन इनका किया जाता है, ठीक है। इंजीनियर सर्विस एंड पर्सनल फ्रॉम द जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, GREF से भी यहाँ पे लोग आते हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स कैडर ऑफ द बीआरओ। तो यहाँ से भी भर्ती होती है, बट हाँ इंडियन आर्मी के जो आपके जो इंडियन आर्मी कॉर्प्स है वहाँ से भी यहाँ पे लोगों की भर्ती जो है की जाती है, ठीक है। सो दोनों है, इनका खुद का भी है GREF, है ना, और खुद यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ से यहाँ से भी लोग आते हैं। करंटली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत के 21 राज्यों के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है अंडमान निकोबार, वहां पर ये कार्यरत है और वहां पर रोड का निर्माण कर रही है, कंस्ट्रक्शन करा रही है। अच्छा, ना केवल भारत दोस्तों, बल्कि बहुत सारे पड़ोसी नेबरिंग जो देश है हमारे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां पर भी इन्होंने रोड का निर्माण करके दिया है। और हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो हमारे फॉरेन टाइज हैं, उनको बेहतर बनाया। बहुत सारे रोड बनाए इन्होंने, अफगानिस्तान में रोड बनाया, तजाकिस्तान के अंदर में एयरबेस बना के दिया है। तो बहुत नेशनल और
इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रही है बीआरओ। बीआरओ जो है बेसिकली इट ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स ओवर 32,885 किलोमीटर ऑफ रोड एंड अबाउट 12,200 मीटर्स ऑफ द परमानेंट ब्रिज इन द कंट्री। तो देश के अंदर 32,000 का जो किलोमीटर का जो रोड है ना, ऑलमोस्ट 33,000 किलोमीटर का रोड बीआरओ के अंडर में आता है। उसको बनाना, उसको मेंटेन करना, वो सब उसी के अंडर में आता है। एंड साथ साथ में अगर मैं बताऊं आपको प्यारे बच्चों, तो 12,200 मीटर के जो ब्रिज हैं वो भी इसी के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं दोस्तों, बताइए। कलमाड़ी क्या कर रहा है तू, ये है भाई, ए मत कर यार, ठीक। कहाँ सीख के आया मुझे ये भी पता है तेरे को, ठीक है। ये चीज़ें शोभा देती है क्या, मत कर यार। मुझे लग रहा है चैट में तुम्हारी और ही कुछ कहानी चल रही है और मेरे पकड़ में आ गया तो देख लियो फिर, ठीक है। कोई अगर आ गया ना तो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे कोई लपेट में आ गया ना फिर तुम कहोगे सुबह सुबह सर ये क्या कर दिया, प्रसाद दे दूंगा मैं सुबह सुबह ही तुम्हें। सो इसलिए प्लीज़ मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये इतना एरिया है जो अभी भी ये मेंटेन कर रही है। अच्छा, महत्व क्या है सर, बीआरओ का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए ज़रूरी है। तो देखो यार, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो देखो आपको पता ही है दोस्तों, ये भारत के अंदर में, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी। दूसरा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरिया। जो हमारे बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनके अंदर में सिक्योरिटी पर रोड बनते हैं तो सिक्योरिटी भी तो मजबूत होती है हमारी। सो डबल काम है इसका, पहला मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी और दूसरा क्या है दोस्तों, डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरिया। क्योंकि देखो रोड बनेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कनेक्टिविटी, रोड कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। Most of the development in the northeastern state of India can be attributed to the relentless work done by the BRO, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें आज भी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं किसको जाता है, बीआरओ को जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। देखो बहुत सारे बच्चे तो अभी आए हैं हमारे साथ, है ना, अभी आए हैं, ठीक है। देखो सालू सिंह कह रही है आई एम वेरी लेट, ठीक है। काहे को भैया लेट क्यों हो भाई, तुम थोड़ा टाइम से आ जाया करो यार। नोटिफिकेशन मैं दे देता हूँ टेलीग्राम पे, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, समय आपको पता है, बट फिर भी आप लेट आते हो। नहीं, ऐसा मत करो यार, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दिया करो इस पर, यही तो काम है अपना ज़िंदगी में। अभी यूथ हैं तो काम ही क्या है, पढ़ना, अच्छे से पढ़ो, टाइम से पढ़ो। और डिसिप्लिन जो है ना एक अलग सेटिस्फेक्शन आपको देता है। डिसिप्लिन जो है ना, जब आप कंटिन्यूटी से काम करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कंप्लीशन का, कि हाँ आपकी रूटीन है, ठीक है, वो आपको एक पूरा पीस ऑफ माइंड देता है कि हाँ चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँगा। आपके अंदर बेचैनी नहीं होती, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। और जब स्टेबिलिटी आती है ना तो दिमाग में पीस आता है, फिर बच्चा एंजाइटी में नहीं आता, उसको ये नहीं होता कि यार अब क्या करूँ, कैसे चीज़ों को सॉल्व करूँ, मुझे घबराहट होती है, अब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। नहीं, और रूटीन जो है इट गिव्स यू द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो है इट ब्रिंग्स द पीस टू योर माइंड। आप ना एंजाइटी में आते हो, ना आपको घबराहट होती है, ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन आज जो बच्चा आज पढ़ लिया, 3 दिन छोड़ दिया, लेट आया, उनको फिर मोटिवेशन नामक डोज की ज़रूरत पड़ती है, वो मिलता नहीं है फिर उनको, क्योंकि मोटिवेशन भी वो एक दिन लेके फिर छोड़ देते हैं, है ना। सो इसलिए रूटीन बनाओ यार, एक रूटीन बनाओ, एक कॉन्टिन्यूस एक हैबिट डेवलप करो। कह रहा है कि ये इंडिया में तो काम किया ही किया है बीआरओ ने, बाकी बहुत सारे बाहर देशों में भी काम किया है, और हमारी जो फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना उनको बहुत मजबूत किया है। हमारे मैत्रीपूर्ण और कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने दोस्तों, बीआरओ ने। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल है क्या, डेलाराम, उसके बाद डेलाराम जारंग हाईवे जो है अफगानिस्तान के अंदर 2008 में बीआरओ ने बनाया, पहला हाईवे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे, सो उसके बाद आपका दोस्तों सुनो मेरी बात, फारखोर और अयानी एयरबेस तजाकिस्तान के, वो बीआरओ ने बना के उनको दिए हैं, ठीक है। तो बीआरओ जो है और भी बहुत सारे देशों के साथ में काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों जब नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई थी, सो बीआरओ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, किसके साथ, आर्मी के साथ में काम करती है। लेकिन इस संस्था के अंदर में भी कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है, हर संस्था में होते हैं। सो बीआरओ के अंदर में भी कुछ मुद्दे हैं, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स की यहाँ पर भी आवश्यकता है, ठीक है। क्या है, देखो, डिस्पाइट अटेम्प्ट ऑफ रिफॉर्म द बीआरओ रिमेन्स अ डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन। डिवाइडेड क्यों, देखो पीछे अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग से जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको क्या बताया था, बीआरओ के अंदर जो लोग हैं, जो पर्सनल है, उनको हायर कैसे किया जाता है, 2 तरीकों से। पहला,
एक इंजीनियर सर्विस एंड पर्सनल, ये जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स जो है ये खुद का पेरेंट कैडर है किसका, बीआरओ का। बीआर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट करता है तो वो जीआरईएफ के माध्यम से करता है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इंडियन आर्मी से भी लोग जो है पर्सनल जो इसके अंदर आते हैं। अब दिक्कत यही होती है, दिक्कत कहाँ होती है, यही होती है बीआरओ वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंडियन आर्मी वाले लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाती है ज़्यादा, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, अच्छी अच्छी पोस्ट है वो उनके खाते में चली जाती है, जो डेप्यूटेशन से आते हैं, जो बीआरओ के हैं भी नहीं वो इंडियन आर्मी से आए हैं बट पोस्ट उनके खाते में चली जाती है। और इसी में सुधार की डिमांड बेसिकली यहाँ पर हो रही है, नीड फॉर रिफॉर्म यहाँ पर बात हो रही है। बीआरओ कैडर रिसेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड द कमांड पोजीशंस गोइंग टू द आर्मी। इनका मानना है कि बीआरओ के अंदर में जो नौकरियां हैं, जो टॉप की पोजीशन है, जो टॉप कमांड पोजीशन है, वास्तव में वो बीआरओ के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, अब वो किसके अंदर में है, वो किसके अंदर में चली जाती है, आर्मी के अंडर में चली जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो ये यहां पर जरूरत है एक रिफॉर्म की, ये जरूरत है सुधार की, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है। अब सर प्रीलिम्स में इससे सवाल क्या बनता है, देखो प्रीलिम्स में आपसे नॉर्मल बीआरओ के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछेंगे सर, बीआरओ क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, ठीक है, कब से काम करने लग रही है, क्या बेसिक इसके प्रिंसिपल है, तो मैंने बताया इसका डेवलपमेंट प्रिंसिपल भी है और इसका सिक्योरिटी प्रिंसिपल भी है, सिग्निफिकेंस भी है। साथ ही साथ में इसके फंक्शन क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, क्या काम करती है, इसका महत्व क्या है दोस्तों, और कौन कौन से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। एक हाईवे अफगानिस्तान के अंदर 2008 में और तजाकिस्तान के अंदर में 2 एयरबेस किसने बना के दिए हैं, बीआरओ ने बना के दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। सो ये चीजें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखनी है, याद रखनी है। बच्चों बार बार आपके दिमाग में सवाल होते हैं ना, सर पेपर में सवाल कैसे आएंगे, तो ये मुद्दे हैं जिनको टच करते हुए पेपर में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बीआरओ, है ना। सो उसमें एक बोल देगा कि बीआरओ फंक्शन इंक्लूड्स द डेवलपमेंटल फंक्शन। सेकंड स्टेटमेंट दे देगा बीआरओ फंक्शन आल्सो इंक्लूड्स द सिक्योरिटी फंक्शंस, है ना। तीसरा बोल देगा इट ऑपरेट इन इंडियन एज डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल सिनेरियो। अब तीनों स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करके जवाब देना है, तो ऐसे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ना। सिंपल सवाल ऐसे नहीं होंगे कि हाल ही में बताओ 61st राइजिंग डे किसने सेलिब्रेट किया है, वो किसके अंदर में आता है बीआरओ, ऐसे सवाल ना पूछती है अब यूपीएससी, ठीक है। और ऐसे सवाल तुम पढ़ते भी हो, ऐसी करंट अफेयर तुम देखते भी हो, तो मैंने बहुत देखा है ऐसे करंट अफेयर पे लाइन लगी रहती है आपकी, और करंट अफेयर चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स। यूपीएससी आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, यूपीएससी आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है। यूपीएससी को मतलब है कि आप बीआरओ के बारे में जानते हो कि बीआरओ काम क्या करता है। हाँ भाई जानते हो, अभी जानते हो कि नहीं जानते, जल्दी से बताओ, जानते हो, चलो जानते हो। तो ये तो प्रीलिम्स था, मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, बहुत आसान सवाल दे रहा हूं। बीआरओ होता क्या है, व्हाट इज द बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट सिग्निफिकेंस। बहुत आराम की बात बताई है मैंने, कैसे लिखोगे सर इस आंसर को, बताओ जल्दी से बताओ। मेंस में अगर ये सवाल ऐसा पूछ लिया आपसे तो कैसे आप इस प्रश्न को कैसे अप्रोच करोगे। देखो बच्चों आज एक स्ट्रैटेजी सेशन करने वाले हैं हम, ठीक है, इवनिंग के अंदर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक स्ट्रैटेजी सेशन हम लेंगे और सेशन होगा कि अब देखो 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ यू कैन अप्रोच इन द लास्ट 50 डेज। आप किस प्रकार से अपने आप को ओरिएंट करोगे, क्या आप करोगे, है ना। 40 से 50 दिन की स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे। तो आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि अपने आप को आप ओरिएंट कर सको। प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इंट्रो करना है सर, इंट्रो के बाद में बॉडी होता है और क्या होता है कंक्लूजन, सिर्फ वैसे ही। अच्छा ये दिमाग में बिठा लो, पेपर में कभी लिखते टाइम में लिखना मत। अब इंट्रो में मैंने हमेशा आपको बताया दोस्तों कि कोई भी सवाल जब पूछा जाता है उसके अंदर एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बात करनी है। इसके बारे में किसकी बात करनी है, बीआरओ। तो यहां पर पहले आप बीआरओ के बारे में बताओगे, बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है सिंस द 2015। काम क्या है सर, इसका डेवलपमेंटल और स्ट्रेटेजिक फंक्शन है ना, ये रोड भी बनाती है, ऐसा ऐसा आप बताओगे पूरा। बीआरओ बेसिकली होती क्या है। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या पूछा है दोस्तों, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में आप बताओगे सर इट हैज आल्सो डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस, है ना, इट आल्सो हैज द आपका सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस, इट आल्सो हैज द, अभी बताया ना मैंने आपका इंटरनेशनल रिलेशन, सो इट आल्सो इंप्रूव योर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, विद द फॉरेन कंट्री। इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डिजास्टर रिलीफ, अभी मैंने बताया
जब भी डिजास्टर आता है तो किसके साथ मिलकर काम करती है, आर्मी के साथ। 5 पॉइंट हो गए, बस इतना ही तो करना है, इन्हीं पॉइंट को पकड़ के आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये इसका महत्व है, लिख दोगे ना ये तो, अरे लिख दोगे कि इन द टाइम ऑफ डिजास्टर इट विल वर्क विद क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन आर्मी, कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी बीआरओ जो है वो किसके साथ, भारतीय आर्मी के साथ, भारतीय सेना के साथ में मिलकर क्या करती है, उसका निदान करने में काम करती है। आप लिख दोगे कि इसका डेवलपमेंटल फंक्शन है, बिकॉज हमारे जो फार फ्लंग एरिया है, जो हमारा बॉर्डर एरिया है, जो हार्ड टू रीच एरिया है, वहां पर ये रोड का निर्माण करती है। वहां टोल टैक्स तो कट नहीं सकता, बॉर्डर एरिया के अंदर कोई टोल टैक्स तो देगा नहीं, तो वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या प्राइवेट रिलायंस, अडानी पडानी ये जाके रोड नहीं बनाएंगे। रोड किसको बनाना पड़ेगा, बीआरओ को रोड बनाना पड़ेगा। बहुत इनएसेसिबल लोकेशंस होती है, तो आप बता दोगे। उससे क्या होता है, विकास होता है। नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य, उनका विकास का कहीं ना कहीं क्रेडिट जो हम किसको दे सकते हैं, बीआरओ को दे सकते हैं। भारत के अंदर 39,000 किलोमीटर के जो ब्रिज हैं, ठीक है, 39,000 किलोमीटर के रोड और 12,000 किलोमीटर के जो परमानेंट ब्रिज हैं, दे कम्स अंडर द बीआरओ उनकी देखभाल कर रहा है, ठीक है। ये आप बताओगे। साथ ही साथ आप बताओगे प्यारे बच्चों कि देखो सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया के अंदर में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये जो रोड डेवलप करता है, अभी चाइना के साथ अपना विवाद है, चाइना ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा बॉर्डर एरिया में, तो जब भी उनसे लड़ाई हुई ना, वो अपने टैंक वैंक लेके धड़ाक से आ जाएंगे। बट इंडिया के अंदर में भी वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है, बीआरओ है ना। अगेन उसके बाद मैंने बताया दोस्तों, हमारे दूसरे देशों के साथ जो मैत्रीपूर्वक संबंध है उसको बनाए रखने में भी इसका एक विशेष योगदान है। जैसे अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में इसने एक रोड बना के दिया, हाईवे बना के दिया, इसने तजाकिस्तान में 2 एयरबेस बना के दिए। तो ऐसे करके ना बहुत अच्छा एक आंसर लिख सकते हो। मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया है, फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया है, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन किस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब जिम्मेदारी आपकी है, अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों, आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हैं ना, या पंचायत साध के जाना चाहते हो, या आप इसके अंदर में कुछ अच्छा ऐड करना चाहते हो, आप इस क्लास से कुछ सीख के जाना चाहते हो ना। डिसीजन शुड बी योर्स, है ना। और अगर आप चाहते हो सीखना तो बच्चों जाना और इस पर अच्छा आंसर लिखना। सब कुछ मैंने बता दिया है, बस आपको क्या करना है, सारा मटेरियल दे दिया मैंने आपको, धागे में पिरोना है आपको बस।